जब ये बात कही तो उन्होंने फिर पर्चे पर लिखा, शास्त्रार्थ में कबीर साहब की हार हुई, सर्वजीत की जीत हुई। जब ये दोबारा से लिख लिया, फिर पर्चा लेकर के चल दिया। घर पे जाकर के जैसे पर्चा निकाला, उसमें देखा कि शास्त्रार्थ में कबीर साहब की जीत हुई, सर्वजीत की हार हुई। फिर उसका दिमाग घूम गया, कहने लगा पता नहीं क्या गड़बड़ हुआ। फिर तीसरी बार चल दिया, कहने लगा कोई बात समझ में नहीं आ रही है, क्या है क्या नहीं है। फिर उसने तीसरी बार पर्चा लिखा, कहने लगा अब की तो बहुत ध्यान से लिख लूँगा और जो है अब की ये चूक नहीं होनी चाहिए। तब उसने लिखा कि शास्त्रार्थ में कबीर साहब की हार हुई, सर्वजीत की जीत हुई। कबीर साहब ने फिर अंगूठा टेक दिया और उसके बाद में फिर घर चल दिया। जाकर के फिर अपनी माता को दिखाने लगा, माता देख लो। जब देखा तो फिर उसमें पाया शास्त्रार्थ में सर्वजीत की हार हुई, कबीर साहब की जीत हुई। जब लगातार 3 बार ये सब देखा तो सर्वजीत सिर पकड़ने लगा, कहने लगा जीवन में कभी ये शास्त्रों में वर्णन नहीं आया, ये कौन सी विद्या है जो ना वेद में है, ना पुराण में है, ना कहीं भी है। ये विद्या मेरी समझ में नहीं आई। तो उनकी माता कहने लगी तू कबीर साहब को नहीं जीत सकता, कबीर साहब को जीतने वाला इस संसार में कोई नहीं है। कारण ये है कि वो परमात्मा इस धराधाम पर नरदेही में विचरण कर रहा होता है, तो उसे जीत कौन सकता है इस संसार में? कोई नहीं जीत सकता। लेकिन हम ये स्वीकार कर ले तब ना, हम इसको मानते ही नहीं कि ये ऐसा हो भी सकता है। रामायण में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जास वचन रब करने कर, कि मैं अपने गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के सागर हैं, नर के रूप में हरि है, यानी भगवान ही है। अब देख लीजिए, रामायण के पहले दोहे में ही वो कहते हैं कि मेरे गुरु महाराज कृपा के सागर हैं, नर के रूप में हरि है। हम रात दिन उसका पाठ करते हैं और हम कहते हैं हम क्यों जाएं गुरु की शरण में, वो जाता है गुरु की शरण में मारा घूमता है, वो जाती है गुरु की शरण में मारी घूमती है। और एक दूसरे के लिए आरोप तो लगाते हैं, पर ये समझते नहीं कि जिन पुस्तकों के सहारे हम पठन पाठन करवाते हैं, पाठ करवाते हैं, उनमें गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। बिना गुरु के परमात्मा की भक्ति नहीं होती। और वो परमात्मा इस धराधाम पर किसी शरीर को लेकर के विचरण करता है, और जिस शरीर में बैठ कर के वो काम करता है उसी को हम संत और सतगुरु कहते हैं। जिस शरीर में बैठ कर के वो काम करता है उसी की शरण में जाने से हमारा कल्याण होता है। पर कई लोग कहते हैं हम तो इस बात को नहीं मानते। ऐसा हो सकता है कि परमात्मा ये सब क्यों करेगा? हम इस बात को नहीं मानते कि हम तो परमात्मा को मानते हैं। कई लोग हैं, कई समाज है, वो कहते हैं हम तो परमात्मा को मानते हैं, हम साकार रूप को मानते ही नहीं हैं। जैसे हमारे मुसलमान भाई हैं, वो कहते हैं हम तो अल्लाह को मानते हैं, हम किसी को मानते ही नहीं, बुत परस्ती नहीं मानते, किसी शरीर में हम किसी को नहीं मानते। जबकि उदाहरण है कि संसार में अवतार लेकर के मोहम्मद साहब आए और कई ऐसे महापुरुष हैं जो इस्लाम में भी हुए हैं, जो इस धराधाम पर आए और उन्होंने जो है पूरी तरह से इस्लाम का प्रचार किया। और उन्होंने बताया कि खुदा वो है जो खुद आता है, जो प्रकट हो जाता है। और प्रकट कहाँ होता है? किसी शरीर के अंदर प्रकट हो जाता है। तो उसी के लिए संत महापुरुष संसार में आते हैं। जब जब महापुरुष आए, गुरबाणी में इसका जिक्र है, संत ना होते जगत में जल मरतो संसार, कि अगर संसार में कोई भी समय ऐसा नहीं जिस समय वो परमात्मा इस धराधाम पर विचरण ना कर रहा हो,